गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स। आज डेट है 31 जुलाई 2026। कल हमने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा 3.3 द आइडिया ऑफ बेस। इससे पहले कल हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे इसी चैप्टर की और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। ये पेज नंबर 61 पे है। इसमें हम जो ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल थे गुमुलगल, वो उनकी जो न्यूमरल्स थे, हमें उसका डिवीजन कैसे कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 है। इन्होंने क्या लिखा था, बेसिकली ये डिवीजन है। थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा एक टर्म है, इसको हमको डिवाइड करना है। अंडरस्टूड। देखिए ये हमारा एक टर्म है, इसको हमको इससे डिवाइड करना है। हम समझेंगे कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। सिंस ये हमको डिवाइड करना है और हम नंबर्स नहीं जानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हमको डिवाइड करना है। तो इसको हम एक बार समझते हैं एक नॉर्मल न्यूमरल डिवीजन से, कि जब हम इस तरीके से लिखते हैं, हम इसके पहले डिजिट्स ही देख लेते हैं कितनी है, उसके बाद में फिर हम उसी को एग्जांपल लेके समझते हैं। ये 2 2 2 2 2 2 2 2, ये हमारा 8 टाइम्स है, तो ये हमारा 16 है। एंड और हमको इसको डिवाइड करना है 2 and 2 4 से। ठीक है, ये 2 and 2 and 4, इस हम 16 को हमें डिवाइड करना है 4 से। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ 16, we have to make four parts of 16 which are equal. We have to divide 16 into 4 equal parts, understood? तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स एज वी नो क्या होंगे, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, तो इस 16 के अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो हमारे ये हर पार्ट में हमारा 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं। मींस हमने क्या किया, अब देखिए यही टर्म हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा एक 4 है, ये हमारा दूसरा 4 है, ये और ये मिला के तीसरा 4 है, ये और ये मिला के चौथा 4 है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक 4 से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इसमें वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, तो अब हम ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे। मींस ये जो टर्म है, इस टर्म के को हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है ना, ये टर्म बता रहा है, क्यों? क्योंकि दिस टर्म इज सेइंग समथिंग इन 4 नंबर एंड दिस टर्म इज सेइंग समथिंग इन 16 नंबर, एंड वी हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ दिस नंबर how many times? 4 times, and they should be equal. Understood? They should be equal. Equal is the mandatory condition. ठीक है, तो अभी आपके पास में ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो हमारे 4 इक्वल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारा एक इक्वल पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। ठीक है ना, दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा
ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। और तीसरा पार्ट होगा, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। हमको कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, ये सेंटर में हमारा इस तरीके से मार्क रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में करना था, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। और हमें आंसर देना है कि जब इसको 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो एक पार्ट होगा दैट विल बी आवर आंसर, जो कि हमारे डिवीजन में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। डिवीजन में कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि अगर 16 डिवाइड बाई 4 है तो हमको एक इक्वल पार्ट चाहिए। जब हम इसके 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो हमें एक इक्वल पार्ट चाहिए, और एक इक्वल पार्ट आता है हमारा 4, ठीक है। इसी तरीके से इन द सेम वे वी विल टेक वन पार्ट of these 4 parts, we will take one part as our answer, and all parts are equal, so we have taken this part and this is understood, this is our answer। ये हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम जब डिवाइड करेंगे तो हम ये प्रोसेस यूज करेंगे डिवाइड करने का। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके एग्जाम में नहीं भी पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए तो आगे की जो रोमन नंबर्स और इंडियन नंबर्स जो हैं वो इवॉल्व हुए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ बेस। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब फाउंडेशन, आधार, ठीक है। एक ऐसी फाउंडेशन जिसके ऊपर बाकी सारी चीजें आप डेवलप कर सकें, अंडरस्टूड। तो हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंबर्स के बारे में जो बेस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। इन्होंने जो पहला दिया है वो दिया है इजिप्टियन नंबर सिस्टम, और इजिप्टियन नंबर सिस्टम से बेस समझाया है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बेस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। सी, आप देखेंगे अगर आप इंडियन नंबर्स जानते हैं तो 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 10,000, ठीक है। ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे नंबर्स हैं। तो इनकी फाउंडेशन क्या है, इनका बेस क्या है? आप देखेंगे कि जो भी नंबर्स हैं हमारे, सबसे पहला फाउंडेशन क्या, जो भी नंबर्स हैं हमारे वो इनके कॉम्बिनेशन से ही हैं। जो भी नंबर हमारे डेवलप हो रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन से ही है और इनके रिपीटिशन से। मतलब कोई भी नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर कंबाइंड हो रहा है और ये नंबर हमारे बन रहे हैं। जो भी नंबर हमारे बन रहे हैं वो इससे बन रहे हैं। मीन्स ये जो 10 है, 10 इन नंबर, 10 इन काउंटिंग, यू कैन से, ये क्या है? ये हमारे नंबर्स हैं जिससे इंडियन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। अब ये नंबर एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये नंबर्स जो हैं एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं,
क्योंकि इनकी तो एक लिमिट है, इनकी तो एक लिमिट है। क्या लिमिट है? इनकी लिमिट है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद में आगे का नंबर हम कैसे लिखेंगे? हम किस कॉन्सेप्ट के तहत नंबर्स को रिपीट करेंगे? अंडरस्टूड? किस कॉन्सेप्ट के तहत इन नंबर्स को हम आगे पीछे करके अरेंज करेंगे? उस कॉन्सेप्ट में जो फाउंडेशन है उसको हम नंबर्स का बेस बोलते हैं। तो इंडियन सिस्टम में हमारा नंबर्स का बेस क्या था कि 0 को जब हमने इस्तेमाल किया था कि इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है उसके आगे हम एक 0 लगा देंगे और ये 2 डिजिट में हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा और इसके बाद में ये नंबर्स इसके साथ में रिपीट होंगे। जैसे ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे सारे नंबर्स यूज हो गए। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये है ना, यहाँ पर भी हमें सारे नंबर्स यूज करने हैं, यही वाले सारे नंबर्स यूज करने हैं। मतलब एक बार हमने इस कॉम्बिनेशन के साथ में ये नंबर लिखा और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ में हमारा ये हो जाएगा। हमने 2 से लिखा, ठीक है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखा, इस तरीके से हम करते करते जो हमारा लास्ट में नंबर क्या आएगा हमारा, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद में ये काउंटिंग आप जानते हैं, मैं जस्ट आपको बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ ताकि इसके बाद में जब हम रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे या और भी डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट, सिंस यू नो दिस काउंटिंग so you can have a little bit idea in your mind about the idea of base। अब 99 के बाद में नेक्स्ट अब क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा, यहाँ पे हमने 1 0 लगाया था, यहाँ पे हम सेकंड 0 लगा देंगे। ठीक है, अब सेम रिपीट करेंगे। एक बार यहाँ से ये पूरा रिपीट करेंगे, फिर ये पूरा रिपीट करेंगे, फिर ये पूरा रिपीट करेंगे और लास्ट में हमारा आएगा 999। इसके बाद में फिर क्या करेंगे? फिर हम एडिशनल एक 0 लगा देंगे, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन हमारे नंबर्स आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस से समझेंगे कि थोड़ा सा आपको बेस का अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा कि देयर इज सम रूल, फाउंडेशन रूल, जिस फाउंडेशन रूल की वजह से या जिस फाउंडेशन रूल को फॉलो करते हुए हम बाकी नंबर्स लिखते हैं जो कि इनका कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। अब हम इजिप्टियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हमको ये पता करना है कि हमारा जो बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, we are now going to see a written number system that Egyptians developed around 3000 BC। मतलब 3000 साल पहले इजिप्टियन ने जो नंबर सिस्टम डेवलप किया था, अब हम उसको स्टडी करने वाले हैं। इन दिस सिस्टम वी सी द यूज ऑफ लैंडमार्क नंबर टू ग्रुप द रिप्रेजेंट ऑफ द गिवन नंबर। हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इजिप्ट ने नंबर्स की ग्रुपिंग की थी, जिससे जो कि हमारे नंबर सिस्टम के लिए एक बड़ा सा लैंडमार्क बन गया था। इमेजिन मेकिंग कलेक्शंस ऑफ पेबल्स, द नंबर ऑफ लैंडमार्क नंबर इज 1। नाउ टुगेदर द group together the 10 collection of the previous landmark 1 and its size become the second landmark, understood, and the group 10 the collection of the previous one and its size become the third landmark and so on। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। देन ईच लैंडमार्क नंबर 10 टाइम्स द प्रीवियस वन सिंस 1 इज द फर्स्ट लैंडमार्क, देन they are all powers of 10। the following are the symbols given to these numbers। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से किया है कि सबने आपने एक लैंडमार्क ले लिया है 1। सपोज आपके पास में ये एक पेबल था, ठीक है, तो ये आपने एक ले लिया है 1। ठीक है,
अब आपको ये आपका फर्स्ट लैंडमार्क, फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इसके 10 ग्रुप बना दो, इसके 10 ग्रुप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका सेकंड बन गया, ये आपका सेकंड लैंडमार्क बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है ना। अब इसी के 10 और बना दो, इसी के 10 आप और बना दो, मीन्स यहां से लेके यहां तक 10, यहां से लेके यहां तक 10 हो जाएंगे, और यहाँ और ये भी 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपने बुक में देखा है, अगर मैं इसको 10 बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये मैं एक बार आउटर के आपको बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड। और इस तरीके से ये भी हमारे, ये यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से लास्ट वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो बेसिकली ये भी सारे आपके इस तरीके से ही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा कि ये जो आपका ये थर्ड लैंडमार्क है, थर्ड है, लाइए मैं बना ही देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा थर्ड लैंडमार्क हो गया। सी, ये हम इसको हमने एक लैंडमार्क बनाया, इसी को जब हमने इतनी बार 10 बार लिखा तो ये हमारा सेकंड लैंडमार्क बन गया, और जब इसको 10 बार लिखा तो ये हमारा थर्ड लैंडमार्क बन गया। तो आप देखेंगे कि ये इससे, अगर ये एक था तो ये 10 था, और ये हमारा 100 था, ठीक है। अब इसी के और हम 10 बनाएंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, फोर्थ हमारा कितना आ जाएगा, फोर्थ लैंडमार्क हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। और फिफ्थ कैसे, फिफ्थ कितना आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से इजिप्ट ने नंबर्स को इन्वॉल्व किया था, और उसके बाद में ये रिलेशन बनाया था। और ये रिलेशन हमारा क्या आ रहा था, ये रिलेशन हम अगर हम इंडियन रिलेशन से कंपेयर करें तो हमारा रिलेशन आ रहा था कि एक दूसरे की एक पावर 10 टाइम्स है, मतलब 1 का 10 टाइम्स ये वाला सेकंड ग्रुप है, और इसका 10 टाइम्स हमारा थर्ड लैंडमार्क है, और इसका 10 टाइम्स हमारा फोर्थ लैंडमार्क है, एंड सो ऑन। और ये तो हमारा इंडियन सिस्टम है, बट इजिप्ट ने इसको कैसे लिखा था ये हम समझते हैं। इन्होंने क्या सिंबल बनाया था, ठीक है, इन्होंने सिंबल बनाया था कि ये जो 1 है, ये इस फर्स्ट लैंडमार्क को ये ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, सेकेंड लैंडमार्क को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, और थर्ड लैंडमार्क हमारा कैसा था, ये थर्ड लैंडमार्क था, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपके बुक में जो बाकी दिए हुए हैं वो लिख के एक बार समझाता हूं। इन्होंने क्या बनाए थे, लैंडमार्क्स, लैंडमार्क फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है, ये हमारे ये इजिप्शियन ने जो लैंडमार्क बनाए थे, तो उन्होंने ये फर्स्ट लैंडमार्क को इन्होंने का सिंबल ये दिया है। ठीक है, सेकेंड लैंडमार्क का सिंबल क्या दिया है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनवर्स वी, इनवर्स यू। ठीक है, थर्ड लैंडमार्क का सिंबल क्या था आपका, दिस इज। फोर्थ लैंडमार्क का सिंबल क्या है आपका, ये आपका फोर्थ लैंडमार्क का सिंबल है। फिफ्थ लैंडमार्क का सिंबल क्या है, दिस इज योर फिफ्थ लैंडमार्क सिंबल। और सिक्स्थ लैंडमार्क का सिंबल क्या है, ये आपका सिक्स्थ लैंडमार्क का सिंबल है। सेवंथ लैंडमार्क का सिंबल क्या है आपका, ये आपका सेवंथ लैंडमार्क का सिंबल है। और एट्थ लैंडमार्क का सिंबल क्या है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सिंबल बनाए, और ये इससे 10 टाइम्स है। अगर ये मैं जो इंडियन नंबर सिस्टम है मैं उससे कंपेयर करके बता रहा हूँ। अगर ये 1 है तो इसका 10 टाइम्स ये है 100, और इसका 10 टाइम्स ये है 100, और इसका ये फोर्थ लैंडमार्क 10 टाइम्स है 1000, ये 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख, और ये हमारा 1 करोड़। अंडरस्टूड। ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हैं रोमन ने। ये अगर 1000 है तो रोमन का सिंबल ये था, अगर 10,000 है तो रोमन का सिंबल ये था, अगर 1 लाख है तो रोमन का सिंबल ये था। ठीक है, इसको हम 10 की पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पावर पढ़ चुके हैं। तो अगर ये 1 है तो ये 10 रेज़ टू दी पावर 1 है। ये इसको हम कैसे लिखेंगे अगर आप समझेंगे, अगर 1 है तो 10 रेज़ टू दी पावर 0। अंडरस्टूड। ये 10 रेज़ टू दी पावर 1, ये 10 रेज़ टू दी पावर 2, ये 10 रेज़ टू दी पावर 3, ये 10 रेज़ टू दी पावर 4, ये 10 रेज़ टू दी पावर 5, ये 10 रेज़ टू दी पावर 6, ये 10 रेज़ टू दी पावर 7। मीन्स जो इजिप्ट का 8th लैंडमार्क है, दिस इज एक्चुअली 10 रेज़ टू दी पावर 7 ऑफ जो उनका फर्स्ट लैंडमार्क है। ठीक है, ये सिंबल, और यही सिंबल्स ही हमें आगे इस चैप्टर में बताए गए हैं। देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूज किया गया है। बेसिकली इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हुआ है, इन सिंबल्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है। मीन्स इसको, इस सिंबल को इससे ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, बेसिकली आप 1000 में 100 ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, 1100 आएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या बताया हुआ है इन्होंने। As these case the Roman numbers are given in count, as in the case of the Roman numbers, a given number is counted in groups of the landmark numbers starting from the largest landmark number less than the given number. This is then used to assign the numerals. For example, 324 which is equal to is written like this. ठीक है, जिस तरीके से हम रोमन नंबर और इंडियन नंबर्स को लिख रहे थे उस तरीके से हम इसको लिखते हैं कि जैसे सिंबल मैंने आपको अभी बताया, समझाया कि सिंबल हमारे क्या क्या थे। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हमारा था 1, ये हमारा था 10, ये हमारा था
100, ठीक है। और ये हमारा क्या था, 1000, ये हमारा 10⁴, 10⁵ एंड 10⁶, और लास्ट वन था हमारा 10⁻⁷। तो अब इन्होंने एक नंबर लिखा है 324। 324 को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे कि 100 हमारा क्या था, ये है। इसको कैसे लिखेंगे आप, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 20 को कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। तो 100 का सिंबल क्या था हमारा, इसको 3 बार बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में 10 का सिंबल क्या था, इसको 2 बार बनाएंगे। इसके बाद में 1 का सिंबल क्या था, ये वाला। दिस इज आवर 324, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप और भी नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने आगे के नंबर्स जो है रिप्रेजेंट करने के लिए बोले हैं, हम उनको ट्राई करते हैं। नंबर 1 है 1023, 1023, इसको कैसे लिखेंगे, 1000 को हम कैसे लिख रहे हैं, और 1000 सिंबल इज दिस, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। 1000 प्लस हमारे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1000 का सिंबल हमारा होगा ये, और 10 का सिंबल है हमारा इनवर्स U, और ये हमारा 1023 का है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2660। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2660, अंडरस्टूड। और इसको करेंगे तो स्प्लिट करके देखते हैं पहले। 1000 प्लस 1000 प्लस ये 6 टाइम्स रहेगा हमारा 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 1 2 3 4 5 6 प्लस, नाउ सी, अब ये 10 टाइम्स तो हमारा कितना है, 1 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में ये 1 हमारा 0 बार है, ठीक है। अब ये 1 हमारा 0 बार है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम स्किप कर देंगे, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये हमारा कितने बार है, 1000 सिंबल हमारा 2 बार है। सी, जिस तरीके से हम अपने इंडियन नंबर्स को लिखने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूज टू हो गए, अगर हम इसको भी बार बार लिखेंगे तो हम इसके भी यूज टू हो जाएंगे। ये हमारा 100 जो है हमारा 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, और 10 भी हमारा 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा 2660, ठीक है। अब देखिए ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर ये 2 है तो ये सिंबल डायरेक्ट 2 बार बना सकते हैं। एक्सपेंड करने की हर बार जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में आ जाएगा। 6 है, 600 है, तो ये सिंबल 100 वाला सिंबल हमें 6 टाइम बनाना है। 10 टाइम्स मतलब 10 हमारा 6 टाइम्स है, तो हमें 6 टाइम्स जो है हमें 10 का सिंबल बनाना है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर को हम डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 1111, 1111, ठीक है। 1000 हमारा कितने बार है, 1 बार है, तो हमने 1000 का सिंबल बना दिया। 100 हमारा कितने बार है, 1 बार है,
10 हमारा कितनी बार है, एक बार है। 1 हमारा कितनी बार है, ये हो गया हमारा 1111। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 70707। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? नाउ सी, ये कितनी पावर है, 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 में हमारा सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है। कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो हमें ये सिंबल 7 टाइम्स बनाना पड़ेगा। 1 2। तो ये सिंबल की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये जल्दी जल्दी बनेंगे। ये हमारे 5 टाइम्स बन गया। ये हमारा 7 टाइम्स बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये 700 है, ये हमें सिंबल 7 टाइम्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में ये 1 भी हमको 7 टाइम्स बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 7707 को हम इस तरीके से लिखेंगे रोमन नंबर में। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में देखा कि रोमन नंबर्स के सिंबल्स क्या हैं, और एक जो लैंडमार्क है रोमन नंबर का वो दूसरे लैंडमार्क से 10 टाइम्स है, और जो पहला लैंडमार्क है हमने उसका सिंबल देखा, जो सेकंड लैंडमार्क है जो कि पहले का 10 टाइम्स है उसका सिंबल देखा। इस तरीके से हमने रोमन नंबर्स के सिंबल देखे, और फिर हमने इंडियन न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।